करे है। देखो आज दिन है शुक्रवार या हम का जेत रहा है और शुक्रवार के दिन किसान डायरी हम पंचे लाए थे अपने पंच भाइन खातिन जो उनकी कृषि समाचार पर आधारित रहा थे। आलेख एवं वाचन है यदुनाथ सिंह मुरारी भैया के और संपादक है डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया। तो और ई किसान डायरी का सुना जाए। और जोन और हफ्ता बीत गया है ई की जोन है जानकारी लीन जाए कि किसान डायरी में है कृषि समाचार पर कौन आधारित जोन समाचार हैं। बिल्कुल नमस्कार, किसान डायरी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं कृषि समाचार। आज की सुर्खियां। केंद्रीय आम बजट में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने पर जोर। उत्तर प्रदेश में मोटे अनाज की खेती को मिलेगा प्रोत्साहन। प्रदेश में खुलेंगे 10,000 कृषि स्वावलंबन केंद्र। उत्तर प्रदेश में गौशालाएं बनेंगी आत्मनिर्भर। कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण होगी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। सीमैप में 4 फरवरी को होगा किसान मेले का समापन। 17 फरवरी से राजभवन में फल, साग भाजी और पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन। और प्रदेश में दोगुना किया जाएगा रेशम उत्पादन। अब कृषि समाचार विस्तार से। केंद्रीय आम बजट में कृषि क्षेत्र के लिए अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट में कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने पर जोर दिया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण के लिए 1,25,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें कृषि ऋण के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। इस वर्ष 20 लाख क्रेडिट कार्ड वितरित किए जाने की भी योजना है। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न योजना शुरू की गई है, जबकि मत्स्य संपदा की नई उपयोजना में 6,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। बजट में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 459 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगले 3 साल में प्राकृतिक खेती के लिए 1 करोड़ किसानों को सहायता दी जाएगी, जिसके लिए 10,000 बायो इनपुट रिसर्च सेंटर्स खोले जाएंगे। उद्यानिकी क्षेत्र के विकास के लिए 2,200 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है। प्रदेश में मोटे अनाज की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए मोटा अनाज पुनरुद्धार कार्यक्रम के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। कार्यक्रम प्रदेश के सभी 75 जिलों में चलाया जाएगा। योजना के तहत मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, कोदो, सांवा, रागी और मंडुआ की खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना के मुताबिक मोटे अनाजों के बीज किट किसानों को निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। इसमें सीमांत एवं लघु किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। सामान्य कृषकों को भी मांग के आधार पर मोटे अनाज का बीज दिया जाएगा। योजना के अनुसार मोटे अनाज के बीज अगले 4 वर्षों तक 2.5 लाख किसानों को निःशुल्क दिए जाएंगे। किसानों का चयन कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत अथवा भारत सरकार की किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे किसानों से किया जाएगा। चयनित किसानों में 1/4 किसान अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के होंगे। महिला किसानों को विशेष वरीयता प्रदान की जाएगी। मोटे अनाज के उत्पादों को तैयार करने के लिए प्रसंस्करण, पैकिंग, सह विपणन केंद्र की भी स्थापना होगी। प्रदेश सरकार ने प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना को आगामी 5 वर्ष के लिए संचालित करने के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान की है। योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी फसल उत्पादों के लिए सभी सुविधाएं वन स्टॉप शॉप के माध्यम से उपलब्ध कराना है। योजना के तहत 4,311 स्वावलंबन केंद्र प्रदेश में स्थापित किए जा चुके हैं। अगले 5 वर्षों में कुल 10,000 स्वावलंबन केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य है। इन केंद्रों के माध्यम से विभिन्न कृषि सेवाएं एक स्थान पर मिलने के साथ ही कृषि स्नातकों को रोजगार भी मुहैया होगा। पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं। मंत्री श्री सिंह ने निराश्रित गौवंश के संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा के दौरान इस दिशा में गंभीरता पूर्वक पहल करने की बात कही। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य निराश्रित गौवंश को मात्र गो आश्रय स्थलों पर संरक्षित करना ही नहीं, वरन गोवंश के माध्यम से गौशालाओं को आत्मनिर्भर भी बनाना है। वन एवं पर्यावरण मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि
वन आधारित उत्पादों की जरूरत को पूरा करने के लिए वन क्षेत्र के बाहर अधिक से अधिक पेड़ लगाने की जरूरत है। इस दिशा में कृषि वानिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है। वन मंत्री श्री सक्सेना ने अमेरिका एवं भारत सरकार की संयुक्त तत्वाधान में आयोजित ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम में ये बात कही। मत्स्य विकास मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने कहा है कि मत्स्य पालक कल्याण कोष मछली पालकों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में सहायक होगा। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने मत्स्य पालक कल्याण कोष की जानकारी देते हुए बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में इस कोष के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस कोष के माध्यम से गरीब मछली पालकों की सहायता की जाएगी। लखनऊ में मोटे अनाजों की उपयोगिता पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारत की प्राचीन कृषि अत्यंत उन्नत थी। देश में मोटे अनाजों के उत्पादन की समृद्ध परंपरा रही है। उन्होंने कहा कि आने वाला समय मोटे अनाजों का है। इसके लिए विश्व बाजार तैयार है। लोक भारती संस्था द्वारा आयोजित इस गोष्ठी में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि मोटे अनाजों में समस्त प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। उनका उपयोग हम सब के लिए अति उपयोगी है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मोटे अनाजों का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। गोष्ठी को खाद्य एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान, खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री सतीश शर्मा, प्रेम सेवा मिशन के संस्थापक आशीष, लोक भारती के संगठन मंत्री ब्रजन पाल सिंह ने अपने विचार प्रकट किए। प्रदेश में 10 से 12 फरवरी तक ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाएगा। ये आयोजन कृषि क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस आयोजन के पूर्व ही सरकार को कृषि क्षेत्र में लगभग 4,500 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में निवेशकों के साथ हुई बैठक में निवेश प्रस्तावों की अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि मंत्री ने बताया कि निवेश के फलस्वरूप राज्य में रोजगार के लगभग 41,000 अवसर सृजित होंगे। बैठक में बीज, खाद, कृषि रक्षा रसायन, कृषि मशीनरी एवं कृषि विपणन क्षेत्र के 100 से भी अधिक उद्यमियों ने भाग लिया। इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री शाही ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित दृष्टि योजना के अंतर्गत यूपी में 100 एफपीओ को 100% अनुदान दिया गया है। 23 एफपीओ ने बीज उत्पादन के क्षेत्र में निवेश करने की पहल की है। बैठक में कृषि मंत्री ने बताया कि प्रदेश में विभिन्न प्रकार के बीजों को बढ़ावा देने हेतु लखनऊ में ही प्रदेश स्तरीय सीड पार्क बनाए जाने की योजना पर काम चल रहा है। प्रदेश में 2 वर्षों के भीतर कंप्रेस्ड बायोफ्यूल की 5 इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। इससे किसानों को उनके द्वारा उत्पादित बायोमास के प्रयोग को बढ़ावा मिलेगा तथा आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। केंद्रीय औषधि एवं सघन पौधा संस्थान सीमेप में किसान मेला आयोजित किया जा रहा है। 31 जनवरी से शुरू हुआ ये 5 दिवसीय मेला 4 फरवरी तक चलेगा। मेले का उद्घाटन प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कृषि में फसलों की विविधता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जैविक और प्राकृतिक खेती से पर्यावरण के साथ किसानों को भी फायदा मिलेगा। इस विषय पर बेहतर सोच के साथ काम करने की आवश्यकता है। किसान मेले में कृषि तकनीक की जानकारी के लिए QR कोड रिलीज किया गया। कार्यक्रम में सीमैप के निदेशक डॉक्टर प्रमोद कुमार त्रिवेदी, अनिल कुमार यादव, डॉक्टर GN सिंह ने भी अपने विचार रखे। किसान मेले में लगभग 15 राज्यों के किसान और उद्यमी भाग ले रहे हैं। मेले में मेंथा की कोसी, सिम क्रांति और सिम उन्नत प्रजातियों की रोपण सामग्री किसानों को प्रदान की गई। राजभवन में हर साल लगने वाली प्रादेशिक फल, साग भाजी व पुष्प प्रदर्शनी 17 फरवरी से शुरू होगी। 3 दिवसीय प्रदर्शनी का समापन 19 फरवरी को होगा। उद्यान विभाग के निदेशक डॉक्टर RK तोमर ने बताया कि इस प्रदर्शनी में विभिन्न औद्यानिक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि पंजीकृत उद्यानों और गृह वाटिका के चयन की प्रक्रिया
4 और 5 फरवरी को संपन्न होगी। राजधानी लखनऊ के नेशनल पीजी कॉलेज में स्नातक छात्र छात्राओं को प्लांट नर्सरी तैयार करने से लेकर उसके रखरखाव और पौधों की बिक्री आदि के बारे में पढ़ने का मौका मिलेगा। छात्रों को कीट प्रबंधन के बारे में भी बताया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत कॉलेज प्रशासन ने इस तरह के 14 वोकेशनल और स्किल डेवलपमेंट कोर्स की सूची जारी की है। द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थी इन कोर्सों का चयन कर सकते हैं। प्राचार्य प्रोफेसर देवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि नई शिक्षा नीति में पढ़ाई के साथ विद्यार्थियों के स्किल डेवलपमेंट पर भी फोकस किया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए वोकेशनल कोर्स तैयार किए गए हैं। बहराइच में रेशम विभाग के विशेष सचिव एवं निदेशक सुनील कुमार वर्मा ने गजपतपुर और कल्पीपारा स्थित राजकीय रेशम फार्म का निरीक्षण किया। उन्होंने सिल्क समग्र योजना से जुड़े लाभार्थियों एवं स्वयं सहायता समूहों के साथ बैठक की। विशेष सचिव श्री वर्मा ने बताया कि रेशम उत्पादन से कोई भी किसान 1 साल में प्रति एकड़ 1 लाख रुपए की आय अर्जित कर सकता है, जो कि पारंपरिक फसलों के मुकाबले दुगना है। श्री वर्मा ने बताया कि किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से आगामी 5 वर्षों में रेशम का उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए वित्तीय मंजूरी प्रदान की है। कृषि मंत्री ने यह मंजूरी निजी नलकूप की विद्युत आपूर्ति, कृषि शिक्षा और अनुसंधान, फसलों की उत्पादकता के डेटा बैंक योजना सहित अनेक मदों में प्रदान की है। ये थे इस सप्ताह के कृषि समाचार। इसी के साथ किसान डायरी का आज का अंक यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार। देखो माला बहनी, हाँ सौरभ भैया, तो यह जो किसान डायरी रहा है यह हफ्ता भर के कृषि समाचार पर आधारित रहा है। जी का वाचन जो है यदुनाथ सिंह मुरारी भैया के हैं, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। इनका संपादन के है डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया, तो इनको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद हैं। और अब तो यह देखो बात हुई गई किसान डायरी के